नमस्कार साथियों। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। मिलिए आज के पहले प्रश्न से। पूर्व तट की ओर प्रभावित होने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? बताओ, वो नदियां जो पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? तो याद रखना, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। बताइए, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? ये जो पूर्वी तट है इसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, कोरोमंडल तट। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये बताओ कहाँ से कहाँ तक का है? तो गुजरात से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? गुजरात से कन्याकुमारी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तट की ओर बहने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? तो याद रखना, वो नदियाँ जो पश्चिमी तट की ओर बहती हैं वो ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? ऐश्वरी का। कृषि के लिए कौन सा मैदान अधिक उपजाऊ है? तो याद रखना, कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ जो है पूर्वी तटीय मैदान है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम था? तो याद रखना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसका जो नाम है कोरोमंडल है। क्या नाम है? कोरोमंडल तट कहते हैं। आज आपको स्टैटिक्स जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करवा रहे हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। मन्नार की खाड़ी किस तट के साथ अवस्थित है? तो याद रखना, तमिलनाडु के तट के साथ। किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। वेम्बनाड झील किस तट पर स्थित है? ये जो वेम्बनाड झील है ये किस तट पर स्थित है? तो मालाबार का तट। कहाँ पे है? मालाबार का तट। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? जो नीलगिरी पर्वत हैं बताओ इनका जो विस्तार है किन किन राज्यों में है? तो याद रखना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सभी को अच्छे से तैयार करिएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो याद रखना, डोडो बेट्टा। क्या नाम है इसका? डोडो बेट्टा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, इसको भी अच्छे से याद रखना। गोदावरी को। किसको? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। कौन सी नदी भारत और नेपाल को अलग करती है? बताओ भाई, भारत और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो वो नदी है शारदा नदी। कौन सी है? शारदा नदी। ये भारत और नेपाल को अलग करती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो याद रखना, गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकली हुई है जो नासिक में है। कहाँ? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। कावेरी नदी का बताओ उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी की जो पर्वतमाला है और जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? बताओ, जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। कहाँ है ये? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। इसको भी अच्छे से याद रखिए। जितने प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, वो नाम है सागर माथा। वहाँ पे इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जानते हैं? बताओ, चीन में अगर जानेंगे तो किस नाम से जानेंगे? तो याद रखना, चीन में चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम है भाई, अच्छे से याद रखना है। नीलगिरी पर्वतमाला किस घाट में स्थित है? बताओ, जो नीलगिरी की पर्वतमाला है ये किस घाट में है? तो याद रखना, ये पश्चिमी घाट में है। किस घाट में है? ये पश्चिमी घाट में स्थित है। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताओ, जो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है बताओ भाई वो कौन सा है? तो याद रखना, प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी का है। किसका है? नीलगिरी का है। चलिए आज के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगले प्रश्न से मिलिएगा। कार्डमोम की पहाड़ियाँ बताओ ये कहाँ स्थित हैं? तो ये शायद आपने पहली बार सुना होगा।
कार्डमॉम की पहाड़ियाँ? अगर पता है तो बताओ, नहीं है तो अच्छे से सीखो। ये तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। कहाँ हैं ये? तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पता हो तो जल्दी जल्दी से बताओ भाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जिंदगढ़ा है। क्या नाम है उसका? जिंदगढ़ा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी आपने पूर्वी घाट की देखी, अब आप पश्चिमी घाट की बताएं। चलो बताओ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की याद रखना अनाईमुड़ी है। क्या नाम है भाई? अनाईमुड़ी है। चलिए आज के सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।